दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले अब तक के सांपों में से सबसे बड़ा सांप कितने फीट का होता है और कहाँ पाया जाता है? और क्या कभी आपने सोचा है कि 1 इंच से भी ज्यादा छोटी दिखने वाली मक्खी आखिर 6 फीट की भी हो सकती है? और इतनी बड़ी मक्खी है तो कहाँ रहती है? इतने बड़े जीव किसी छोटे जंगल में तो नहीं ही हो सकते हैं। फिर ये आखिर पाए कहाँ जाते हैं? दोस्तों, ये सब पृथ्वी की हार्ट कहे जाने वाले विशालकाय जंगल अमेज़न में पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल इतना ज्यादा विशाल और बड़ा है कि वैज्ञानिक भी अभी तक इसे पूरा समझ नहीं पाए हैं। ये जंगल अपने आप में कितने रहस्यों को समाये हुए है, इस बात का खुलासा वैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए हैं। और हर बार रिसर्च में कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जो कि चौंका देने वाली होती हैं। वैज्ञानिक कुछ ऐसी चीजों को देखे जाने का दावा करते हैं जिन्हें इस जंगल से बाहरी दुनिया में देख पाना मुमकिन ही नहीं है। ये जंगल इतना विशाल और बड़ा है कि ये खुद में एक अलग दुनिया है और उस दुनिया तक हमारी पहुंच अभी बहुत कम या ना के बराबर है। इस जंगल के बारे में जब भी कोई नई खोज होती है तब हमें पता चलता है कि आखिर इस जंगल के बारे में हम जानते ही क्या हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस जंगल के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी बातें बताएंगे जिसको सुनकर आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आखिर ये जंगल इतना खतरनाक और रहस्यमयी कैसे हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस जंगल में पाए जाने वाले रहस्यमयी पेड़ों के बारे में। वैसे तो यहाँ पेड़ और पौधों की लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कुछ पेड़ पौधे सामान्य होते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा जहरीले। ये तो सामान्य सी बात है कि जब जंगल इतना विशाल और खतरनाक है तो इसमें मौजूद पेड़ पौधे भी खतरनाक क्यों नहीं हो सकते। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि इस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जो कि वॉकिंग टीरी के नाम से मशहूर हैं। अगर आप फिल्में देखने की शौकीन हैं तो आपने कई फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि पेड़ पौधे अचानक से चलते रहते हैं। लेकिन फिल्मों में जो दिखाया जाता है उन पेड़ पौधों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बल्कि रियल में ऐसा नहीं होता। हाँ, पेड़ पौधे चलते जरूर हैं लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। इस जंगल में खोज कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो चलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पेड़ उस दिशा में ही चलते हैं जिस दिशा में सूरज होता है। दरअसल होता ये है कि इस पेड़ की जड़ें सूरज की दिशा के हिसाब से आगे की ओर बढ़ने लगती हैं और पीछे वाली जड़ें नष्ट होने लगती हैं। इस वजह से ये पेड़ अपने स्थान से थोड़ा आगे हो जाता है। ये प्रक्रिया 1-2 दिन में नहीं होती, बल्कि इस प्रक्रिया में 3 से 4 महीने लगते हैं और इसी वजह से इन पेड़ों को वॉकिंग टीरी कहा जाता है। अब हम इस जंगल के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, इस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक जंगल में कुछ ऐसे भी पेड़ मौजूद हैं जो कि इंसानों और जानवरों को मांस भी खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ भी कहा जाता है। ये बात हो सकता है कि आपको सुनने में अजीब लगी हो, लेकिन ये सच्चाई है। चलिए अब हम बात करते हैं इस जंगल में बहने वाली बॉइलिंग रिवर के बारे में। जैसा कि अभी तक जो हमने जाना, विभिन्न प्रजातियों के खतरनाक जीव मौजूद हैं, तो यहाँ की नदियाँ कैसे पीछे रह सकती हैं? जी हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग रिवर के बारे में। इस नदी का तापमान हमेशा 70 से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये नदी बेहद खतरनाक है जो कि इस जंगल के ही बीच से होकर बहती है। इस नदी का पानी उबलता क्यों है, ये बात अभी तक भी स्पष्ट नहीं हुई है। इस जंगल का वर्षावन कोई छोटा मोटा वन नहीं है, बल्कि ये 9 देशों में फैला हुआ है। इस वन में रिसर्च करने गए वैज्ञानिक के द्वारा यहाँ एक ऐसे जानवर को देखा गया जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा बानर जैसा दिखता था, जिसकी हाइट करीब 12 फीट थी। इस प्रजाति को मैरिकॉक्सी का नाम दिया गया। उन्होंने बताया कि जब वो इस जंगल में रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें मैरिकॉक्सी प्रजाति का एक जानवर मिला। मैरिकॉक्सी ने ब्रिटिश वैज्ञानिकों पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जमीन की सतह पर अपनी गन से कुछ फायर भी किए, जिससे मैरिकॉक्सी थोड़ा डर गया और वहाँ से चला गया। इसके बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक जंगल से बाहर आ गए। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि मैरिकॉक्सी झुंड बनाकर रह रहे हैं और उनकी अपनी एक अलग बस्ती होती है। कहा जाता है कि अमेज़न जंगल में ऐसे सांप भी पाए जाते हैं जो कि पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। आमतौर पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सांपों में से सबसे बड़े सांप की बात की जाए तो सबसे पहला नंबर एनाकोंडा का ही आता है। इस सांप की लंबाई 30 फीट तक हो सकती है, लेकिन 1906 में खोज करने गए वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने अमेज़न जंगल में 70 फीट के सांप को देखा। इस जंगल में इतने बड़े सांप का होना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। आज से हजारों साल पहले विलुप्त हो चुकी टाइटन नोवा प्रजाति के सांप की अधिकतम लंबाई 42 फीट ही नापी गई थी, जो कि अभी तक दुनिया का सबसे लंबा सांप माना जाता था। लेकिन वैज्ञानिकों की इस बात के दावे से टाइटन नोवा का भी रिकॉर्ड खत्म होते दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि इन सांपों में कुछ प्रजातियाँ टाइटन नोवा की भी हो सकती हैं। अगर वैज्ञानिकों की ये बात
सही है तो इसका मतलब यह है कि टाइटनोवा प्रजाति के सांप आज भी अमेज़न के जंगलों में जिंदा हैं। इस बात को लेकर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन इतना तो तय है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं, चाहे वो एनाकोंडा हो या फिर टाइटनोवा। चलो ये तो हुई सांपों की बात, लेकिन इस जंगल में सांप ही नहीं ऐसे ऐसे जीव मौजूद हैं जो कि दिखने में तो बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन आपको मौत जैसा दर्द दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ की चींटियों के बारे में। यहाँ की चींटियाँ आम चींटियों जैसी तो बिल्कुल ही नहीं होती, क्योंकि इस जंगल में पाई जाने वाली चींटियाँ यदि किसी इंसान को काट लें तो उसे गोली लगने जितना दर्द होता है, इसलिए उन चींटियों को बुलेट एंट कहा जाता है। अमेज़न जंगल में रहने वाली चींटियाँ अगर किसी व्यक्ति को काट लें तो उसे 5 से 6 दिन तक भयंकर दर्द सहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, उनमें से कुछ चींटियाँ अत्यधिक जहरीली भी होती हैं, जिनके काटने से इंसानों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये थी अमेज़न जंगल में रहने वाली चींटियों की बात। अब हम आपको ऐसे जीवों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अक्सर आपने अपने घरों में मकड़ियों को तो जरूर देखा होगा। देखने में तो ये बहुत छोटी सी लगती हैं और बहुत साधारण सी भी। अगर वो हमें काट लें तो उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी मकड़ियों के बारे में तो सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में 6 फीट की मकड़ी को देखा गया है। इस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक यहाँ की मकड़ियाँ लगभग 6 फीट तक की होती हैं और ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं कि ये अपने बच्चे तक को मार देती हैं। आदिवासियों के अलावा कुछ वैज्ञानिकों ने भी इतनी बड़ी मकड़ियों को देखे जाने का दावा किया है। ये बात कितनी सच है अभी तक इसके बारे में कुछ खास पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतने बड़े और खतरनाक जंगल में ऐसे जीवों को मिलना कोई बड़ी बात तो नहीं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ इंसानों की पहुँच बहुत कम है। तो दोस्तों, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।